हेलो एवरीवन। काफ़ी टाइम से मैं मार्केटिंग के वीडियोस बना रहा हूँ और साथ में मैं वेब डेवलपमेंट के बारे में भी बात करता हूँ और ये भी बताता हूँ कि इम्पोर्टेंस क्या है वेबसाइट की आज के टाइम में। क्यों सारे बिजनेस को डिजिटली अपना एक प्रेजेंस बिल्ड करने की बहुत ज़रूरत है। आज इसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं वेबसाइट बिल्डिंग का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट कदम क्या है। किसी ने मेरे को कमेंट करके भी ये ज़रूर बताया था कि सर आप हमें बताइए कि कैसे हम अपना खुद का होस्टिंग, मतलब होस्टिंग एक वो जगह होती है जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूँ होस्टिंग क्या होती है। आज आपको कोई बिज़नेस शुरू करना है, आप समझिए कि आपको रेडीमेड कपड़ों का एक बिज़नेस शुरू करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप जाओगे एक दुकान ढूंढोगे। अगर आप ये ऑफलाइन मार्केट में बिज़नेस करना चाहते हो, आप एक दुकान ढूंढोगे और उस दुकान पे जाके आप अपना सामान को डेकोरेट करोगे, उसको वहाँ पे रखोगे। तो ये जो फिज़िकल स्टोर होता है, ये फिज़िकल बिजनेस का एक तरीके से होस्टिंग होता है। उसी तरीके से अगर आपको डिजिटल या ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है और आपको आपकी वेबसाइट शुरू करनी है, तो वेबसाइट को प्लेस करने के लिए आपको एक जगह चाहिए। आपको एक जगह रेंट पे लेनी होगी, उसको बोलते हैं होस्टिंग। तो ये एक तरीके से आपका दुकान को ऑनलाइन शुरू करने का एक जगह है, एक रेंट पे लेने के लिए। दूसरा, हम जब कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं तो हम सारा का सारा अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं और उसको क्या करते हैं, हम उसको लीगली एक एंटिटी देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अकेले एक बिज़नेस ओनर हो तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप का फर्म बनाओगे। अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हो। उसी तरीके से ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए आपको एक लीगल नाम भी चाहिए होता है, जिसको बोलते हैं डोमेन। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने खुद का होस्टिंग और डोमेन परचेज कर सकते हो। कहाँ से कर सकते हो, मैं आपको आज दो जगह के बारे में बताऊंगा और बहुत रिलायबल जगह है। अब वहाँ जाके बेझिझक अपनी होस्टिंग और डोमेन को परचेज कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, चलो शुरू करते हैं इसको देखना कि कैसे हम अपनी खुद की होस्टिंग और डोमेन परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला कदम यही है कि आपको जाना है गूगल के ऊपर। और सबसे पहले मैं जाता हूँ google.com पे। जैसे मैं google.com पे जाऊँगा, वैसे ही मेरे को यहाँ पे दो प्लेटफॉर्म जिनकी मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहला प्लेटफॉर्म है होस्टिंगर और दूसरा प्लेटफॉर्म है गोडैडी। आप गोडैडी और होस्टिंगर दोनों से आप अपने डोमेन और होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप वहाँ से परचेज़ करिए, लेकिन दोनों बहुत रिलायबल और बहुत अच्छी जगह है जहाँ से आप इन दो होस्टिंग और डोमेन को परचेज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले जो मेरा फेवरेट है वो है होस्टिंगर। चलिए सबसे पहले देखते हैं होस्टिंगर। आपको गूगल पे जाके लिखना है होस्टिंगर और जो सबसे पहला लिंक आएगा आपको उस पर क्लिक करना है। ये हम पहुँच गए हैं होस्टिंगर के पेज के ऊपर। अब यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके आपको सबसे पहले क्लिक करना है लॉगिन बटन पे। अगर आपका अकाउंट नहीं है आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो। आप लॉगिन बटन पे क्लिक करिए। अगर आपका अकाउंट नहीं है आप सिंपली जाके गूगल से लॉगिन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। गूगल और ये मेरी ईमेल आईडी है, मैं इससे इसे लॉगिन कर लेता हूँ। टना मैं लॉगिन हो चुका हूँ। इस तरीके से ये आपका लॉगिन मेथड है, इसको आप यूज़ करके अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो। तो अभी आप आ गए हो होस्टिंगर के डैशबोर्ड के अंदर। ये है आपका डैशबोर्ड। यहाँ से आप देख सकते हो होम, वेबसाइट, डोमेन। तो अगर मैं वेबसाइट पे जाता हूँ, फ़िलहाल मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा। अब यहाँ पे ये बोलेगा कि आपको होस्टिंग परचेज़ करने की ज़रूरत है, तो आप यहाँ से होस्टिंग को परचेज़ कर सकते हो। अब आपको ये समझना है कि आपके लिए सबसे बेस्ट होस्टिंग कौन सी है। यहाँ पे आपको तीन तरीके के प्लान दिखाई देंगे: सिंगल वेब होस्टिंग, प्रीमियम वेब होस्टिंग और बिजनेस वेब होस्टिंग। अगर आपके बिज़नेस में बहुत ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत है, आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपलोड कर रहे हो, आप कोई सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर अपलोड कर रहे हो, या आप कोई ब्रोशर्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और बहुत मतलब जिनका साइज़ ज़्यादा होता है बेसिकली, अगर वो आप अपलोड कर रहे हो तब आप बिज़नेस वेब होस्टिंग आप परचेज़ कर सकते हो। लेकिन आप अभी शुरुआत कर रहे हो, आप अपना खुद का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हो, आप प्रीमियम वेब होस्टिंग के साथ भी जा सकते हो। अब मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ। अगर आप सिंगल वेब होस्टिंग लेते हो तो आप यहाँ पे सिर्फ एक वेबसाइट को लिस्ट कर सकते हो और आपको यहाँ पे फ्री डोमेन भी नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको फ्री डोमेन भी नहीं मिलेगा।
लेकिन अगर आप प्रीमियम वेब होस्टिंग लेते हो, आप यहाँ पे 100 वेबसाइट्स को लिस्ट कर सकते हो और एक फ्री डोमेन आप यहाँ से परचेज भी कर सकते हो। मतलब आपको आपके डोमेन का पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपको सिर्फ होस्टिंग परचेज करनी है। सो मेरा पर्सनल फेवरेट यही है, प्रीमियम वेब होस्टिंग। मैंने अपनी काफ़ी वेबसाइट्स को यहाँ पे लिस्ट किया है। मैं अपने मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं, मेरे जो कस्टमर्स होते हैं जो मुझसे वेबसाइट बनाते हैं, मैं सबके लिए होस्टिंगर का ही प्लेटफॉर्म परचेज़ करता हूँ और उन सब का वेबसाइट यहाँ लिस्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को ये बहुत ईजी, रिलायबल ये लगता है। और सबसे बड़ी बात, होस्टिंगर का सपोर्ट बहुत अच्छा है। कभी भी मेरे वेबसाइट के कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स में दिक्कत आ जाती है, तब मैं होस्टिंगर के जब सपोर्ट पे जाता हूँ, वो मेरे लिए रेडी होते हैं और वो मेरे को फटाफट हेल्प भी कर देते हैं। इसीलिए मैं इसे परचेज़ करता हूँ। इसके बाद आप 100 GB तक का स्टोरेज इसमें मिलता है और बिज़नेस में आपको 200 GB का स्टोरेज मिलता है। और अगर आप सिंगल लेते हो तो 50 GB स्टोरेज आप ले सकते हो। आप तीनों ही एक तो सिंगल वेब होस्टिंग में आप वीकली अपडेट मिलता है और प्रीमियम वेब होस्टिंग में भी आपको वीकली अपडेट्स मिलते हैं। मतलब वीकली बैकअप ले सकते हो अपनी वेबसाइट का। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट के बैकअप को क्रिएट कर देता है। और अगर आप बिज़नेस वेब होस्टिंग लेते हो तो आप डेली बैकअप भी ले सकते हो। कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर कोई ब्रोकर सर्विस की बात करता हूँ तो उनके बहुत सारा डेटा होता है, उनको डेली बैकअप लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैंने आज बैकअप नहीं लिया, कल को कुछ हो गया मेरी वेबसाइट को, अगर मेरे पास बैकअप नहीं है तो मैं उन सब सारी चीज़ों को रीस्टोर नहीं कर पाऊँगा और मेरी एक दिन पहले की सारी ट्रांजैक्शंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ आ सकती है। मेरे को पता ही नहीं चलेगा किस कस्टमर ने मेरा प्रोडक्ट बाई किया है या फिर किसने में कोई मेरी सर्विस परचेज़ की है। इसीलिए बिज़नेस वाले ज़्यादातर इस वेब होस्टिंग को परचेज़ करते हैं, जिनको डेटा की बहुत ज़रूरत होती है। इसमें आपको डेली बैकअप मिल जाता है। आपको यहाँ पे एक ईमेल अकाउंट भी फ्री बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया तो आप उसको बना सकते हो info@yourbusiness.com। कोई भी एक नाम लेते हैं, जैसे फ़्लिपकार्ट। फ़्लिपकार्ट ने अगर यहाँ से अपनी होस्टिंग और डोमेन को परचेज़ किया तो वो एक ईमेल आईडी बना सकता है, info@flipkart.com। इससे क्या होता है, आपके ईमेल आईडी, प्रोफेशनल ईमेल आईडी भी आपको यहाँ से आसानी से मिल जाती है। उसके बाद आप यहाँ पे फ्री, दूसरा वाला जो है, इसमें आप फ्री ईमेल, आप जितनी वेबसाइट्स आप यहाँ पे करते हो, लिस्ट करते हो, 100 वेबसाइट्स का ऑप्शन है। अगर आप 100 वेबसाइट्स लिस्ट करते हो तो हर वेबसाइट के ऊपर आपको एक ईमेल आईडी फ्री मिल जाती है। तो मतलब आप यहाँ पे अनलिमिटेड कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको एक ही ईमेल अकाउंट मिलेगा। 249 बिज़नेस के अंदर आप मल्टीपल ईमेल्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। मतलब जो हाई लेवल बिजनेस है उनके लिए बेस्ट है। बट फॉर राइट नाउ अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये दोनों होस्टिंग्स आपके लिए परफेक्ट है, आप इन दोनों को परचेस कर सकते हो। मेरा पर्सनल फेवरेट ये वाला है, प्रीमियम वेब होस्टिंग, जो मैंने खुद ने परचेज़ किया हुआ है। और मेरे को अगर कोई वेबसाइट बना के टेस्ट भी करनी होती है तो मैं यहीं पे अपलोड करके उसको टेस्ट भी करता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एंड दिस इज़ रियली वेरी ग्रेट। इसका स्पीड भी बहुत अच्छा है, आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलता है। हाँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट येस, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, पर्सनल फेवरेट है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। सो यहाँ पे आप वर्डप्रेस भी यूज़ कर सकते हैं, मैनेज्ड वर्डप्रेस है। वूकॉमर्स का स्टोर भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। वूकॉमर्स का ऑप्टिमाइजेशन भी मिलता है। इवन आपको तीनों ही कैटेगरीज में आपको मिलता है, कोई भी परचेज़ करिए। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ माइग्रेशन के टूल्स भी फ्री मिलते हैं। तीनों के अंदर आप माइग्रेशन टूल्स भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आपकी वेबसाइट एक जगह से दूसरी जगह आपको माइग्रेट करनी है तो आप ईज़िली कर सकते हो। वर्ड्स प्रेस के कुछ स्टेजिंग टूल्स होते हैं जहाँ पे आप अपनी स्टेजिंग वेबसाइट्स, मतलब कोई हाई लेवल वेबसाइट्स है, कोई बहुत ज़्यादा कोडेड वेबसाइट या कोई सॉफ्टवेयर है जो आपका सैस सॉफ्टवेयर है, वो यहाँ पे आप स्टेजिंग टूल्स की मदद से यहाँ पे लिस्ट करके चेक भी कर सकते हो। उसके बाद आप उन्हें डेवलपर मोड में डाल सकते हो। ऑब्जेक्ट कैश एंड फॉर वर्डप्रेस, कुछ कैश फाइल्स होती है जिससे हमारी वेबसाइट स्लो हो जाती है, तो आप वो ऑब्जेक्ट कैश फाइल्स को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो और ऑन डिमांड बैकअप भी मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर डेली बैकअप है और यहाँ पे ऑन डिमांड बैकअप भी मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, एक दिन आपका बैकअप हो गया डेली बैकअप, लेकिन स्टिल आपको मिड ऑफ द टाइम फिर से एक बैकअप लेना चाहते हैं तो ऑन डिमांड आप बैकअप भी क्रिएट कर सकते हो। इन दोनों में आपको ऑन डिमांड बैकअप नहीं मिलता, यहाँ पर आप सिर्फ वीकली बैकअप ले सकते हो। सो ये थी इन तीनों प्लान का डिफरेंस जो मैंने आपको बता दिया। अब परचेज़ कैसे करना है, सिंपली जो भी प्लान आपको लेना है उस पर जाके आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है।
अब आपको होस्टिंगर ऑप्शंस देगा। आप चाहो तो 1 महीने के लिए भी परचेज़ कर सकते हो। अगर 1 महीने के लिए परचेज़ करते हो तो आपको 599 पर मंथ का पे करना पड़ता है अमाउंट। 12 महीने के लिए लेते हो तो 219 पर मंथ, 219 रुपये आपको पर मंथ पे करना पड़ता है। तो अगर टोटल देखा जाए तो 3101 रुपये आपको पे करने होंगे। उसके बाद आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, अगर आपके होस्टिंगर के कुछ आपको कूपन कोड्स मिल जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 24 मंथ्स के लिए परचेज़ करना चाहते हो तो आपको थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाता है। 179 रुपीज़ पर मंथ आपका लगता है, और 2 साल के लिए आपको 5070 रुपये पे करने पड़ते हैं, 5069.28। अगर आप उससे भी ज़्यादा लेना चाहते हो, आप लेना चाहते हो 4 साल के लिए, तो 48 मंथ्स का प्लान भी आप यूज़ कर सकते हो, जिसकी रेट आती है 149 रुपीज़ पर मंथ, ऑलमोस्ट 150 रुपीज़। तो उसका आपको लगता है 8440 रुपये, 8439.36। यहाँ पे भी आपको कूपन कोड्स आपको इंटरनेट पे बहुत सारे मिल जाते हैं, अवेलेबल होते ही हैं। इवन मैंने भी यूज़ किए हैं कहीं ना कहीं पे सर्च करके, तो आप वो यूज़ करके आप यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्काउंट और भी ले सकते हो। सो ये थे किस तरीके से आपको परचेज़ करना है। आपको फिर आगे जाना है, जो भी प्लान आपको लेना है। फॉर एग्जांपल मैं 12 महीने का लेता हूँ तो आपको चूज़ पेमेंट मेथड पे जाना है, और जैसे ही आपका पेमेंट मेथड पे जाओगे आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी कि किस तरीके से आप पे करना चाहते हो। उसके बाद आपको एक फॉर्म भी फिल करना पड़ता है जहाँ पे आपको आपकी पर्सनल बेसिक डिटेल्स देनी पड़ती है, क्योंकि आप कोई भी होस्टिंग परचेज़ करोगे तो आपको बेसिक डिटेल्स भी देनी होगी। तो यहाँ पे मेरा टोटल बिल हुआ 3101 का, और यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन है पे करने के। पेपाल से कर सकता हूँ मैं, अगर कोई वीज़ा या डेबिट कार्ड से करना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ, और यूपीआई से भी पे कर सकता हूँ। और कोई मेथड सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो अदर वेज भी है, एनईटी बैंकिंग पेमेंट, पेटीएम बैंक से, पेटीएम के पेमेंट्स बैंक से मैं पेमेंट कर सकता हूँ, या फिर आपको पता ही है बिटकॉइंस यूएसए में या फिर अदर कंट्रीज़ में चलते हैं, तो आप बिटकॉइन से भी पेमेंट कर सकते हो। बट मैंने कैसे किया, मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से पे किया, जिससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली हर साल मेरा ऑटोमेटिक रीन्यू हो जाता है। एंड यहाँ पे मैंने अपने कार्ड का नाम, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी एंड सिटी, एड्रेस, जिप कोड, ये सारी डिटेल्स आपको देके पे नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद का ऑप्शन आपको पता ही है किस तरीके से आपके फ़ोन पे ओटीपी आता है, ओटीपी से आपको वेरीफाई करना है एंड देन आपका पेमेंट हो जाता है। नाउ अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हो तो आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हो। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि परचेज़ होने के बाद ये होस्टिंग दिखती कैसी है। वो भी मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे लेके जाता हूँ, जहाँ पे मेरे एक्चुअली ये एच पैनल पे जाके hpanel.hostinger.com पे जाके आपको लॉगिन करना है। एंड ये मेरा पैनल है जहाँ पे मेरी ये होस्टिंग अवेलेबल है। सो आप ये देख सकते हो, प्रीमियम वेब होस्टिंग, और यहाँ पे 3 वेबसाइट्स ऑलरेडी लिस्टेड है। सो आई गेस आपको दिख रहा होगा 3 वेबसाइट्स ऑलरेडी लिस्टेड है। नीचे वेबसाइट्स के नाम भी आ जाते हैं कि कौन सी वेबसाइट लिस्ट है। आप चाह के इसको मैनेज भी कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको डोमेन का भी ऑप्शन जब बाय करते हो सामने सामने आ जाता है। मैनेज में जाके आप अपना यहाँ पे डोमेन भी बाय कर सकते हो। सो दीज आर द डोमेन जो भी यहाँ पे लिस्टेड है। सो बस ये एक सिंपल सा प्रोसेस है किस तरीके से आप होस्टिंग और डोमेन को परचेज़ कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप सिंपली डोमेन बाय करना चाहते हो, होस्टिंग नहीं बाय करना चाहते हो, तो आप डोमेन भी बाय कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, यही प्लेटफॉर्म आपके सामने रहेगा, यही डैशबोर्ड आपके सामने रहेगा। आपको जाना है गेट ए न्यू डोमेन के ऊपर। जैसे ही आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में होम वेबसाइट डोमेन पे क्लिक करते हो तो इस तरीके से पैनल खुल जाता है। आपको फिर जाना है गेट ए न्यू डोमेन के ऊपर। जैसे आप गेट ए न्यू डोमेन पे क्लिक करते हो, आप यहाँ पे अपना डिज़ायर्ड नाम जो आपका डोमेन का है वो आप डाल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डालता हूँ फ्यूचर टेक इंडिया .com। जैसे मैं इसे सर्च करता हूँ यहाँ पे मेरे सामने ऑप्शन आ गया कि futuretechindia.com इज़ नॉट अवेलेबल, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो आप चाहो तो ये बाय कर सकते हो। चलो कोई और नाम ट्राई करते हैं, फ्यूचर टेक इंडिया बाय DRE, एनी रैंडम नेम। फॉर एग्जांपल कोई किराना स्टोर है, संजय किराना .com। तो मैंने संजय किराना के नाम से सर्च किया एंड मेरे को ये डोमेन अवेलेबल है, मिल गया। 499 रुपीज़ फर्स्ट ईयर के लिए मेरे लगेंगे अगर मैं 2 टर्म के लिए प्लान बाय करूँगा।
तो अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप 2 साल के लिए बाई नहीं करना चाहते तो कितना लगेगा। अगर आप 2 साल के लिए बाई करना चाहते हो तो 499 रुपीज़ फर्स्ट ईयर के लिए आपका लगेगा। तो जैसे ही बाई नाउ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है 2 ईयर्स। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो टोटल आपका 2038 रुपीज़ लगेगा। बट नहीं, मैं सिर्फ 1 साल के लिए परचेज़ करना चाहता हूँ तो मेरा लगेगा 749 पर ईयर प्लस टैक्सेस, दैट कम्स टू 901 रुपीज़, मतलब 902 रुपया अप्रॉक्सीमेटली आपका डोमेन बाय करने का पैसा लगेगा। तो और डिफरेंस वही, अगर आप होस्टिंग बाय करते हो और उसके बाद आपको एक डोमेन फ्री मिल जाता है तो मतलब आपका ये 901 रुपये बच जाते हैं। सो ये था होस्टिंगर से किस तरीके से आप अपना डोमेन परचेज और डोमेन और होस्टिंग परचेज कर सकते हो। नाउ लेट्स गो टू अनदर प्लेटफॉर्म जो मैं आपको बता ही रहा था, गो डैडी। तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे सिंपली लिखना है गो डैडी। जैसे हम गो डैडी लिखते हैं, पहले लिंक होस्टिंगर की, क्योंकि उन्होंने स्पॉन्सर्ड है, इन्होंने गूगल ऐड रन किया हुआ है इसीलिए स्पॉन्सर्ड है, तो इसीलिए आपको होस्टिंगर दिख रहा है। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे गो डैडी दिखाई देगा। आपको गो डैडी पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप गो डैडी पे आते हो, अगर आपका अकाउंट नहीं है, मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, मैं इसे साइन आउट करता हूँ। सेम प्रोसेस, वैसा ही प्रोसेस है जैसे हमने होस्टिंगर में किया था। आपको क्या करना है, साइन इन पे क्लिक करना है। अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र है तो साइन इन करेंगे, अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र नहीं है, न्यू कस्टमर है, आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। बेसिक डिटेल्स आपको देनी पड़ती है। और अगर आप ऑलरेडी कस्टमर हो तो साइन इन पे क्लिक करना है। एंड साइन इन करने का सबसे आसान तरीका वो है कि आप गूगल से इसे लॉगिन कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे गूगल के साइन पे क्लिक करूँगा एंड देन मैं अपनी ईमेल आईडी पे टैप करूँगा, तो क्विकली मैं फटाफट से इस पे गो डैडी के डैशबोर्ड पे चला जाऊँगा। सो हियर आई एम, मैं गो डैडी के डैशबोर्ड पे पहुंच चुका हूं। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मेरे को होस्टिंग बाय करनी है। तो मैं सबसे पहले गो डैडी के लोगो पे क्लिक करता हूँ एक बार एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरीके से होस्टिंग बाय कर सकता हूँ। तो माई अकाउंट पे आपको क्लिक करना है एंड देन होस्टिंग एंड वर्डप्रेस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई होस्टिंग अवेलेबल नहीं है, तो आप परचेज होस्टिंग प्लान पे क्लिक करेंगे। जैसे परचेज होस्टिंग प्लान पे क्लिक करते हैं, गो डैडी पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब क्या लेना चाहते हो, मैनेज होस्टिंग लेना चाहते हो, बेसिक होस्टिंग लेना चाहते हो, एडवांस होस्टिंग लेना चाहते हो, ये 3 आपको ऑप्शंस देता है। तो मैं हमेशा मैनेज होस्टिंग के बारे में बात करता हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, ऊपर जाना है और वर्डप्रेस होस्टिंग पे क्लिक करना है। वर्डप्रेस होस्टिंग पे आप इजीली मतलब वर्डप्रेस की वेबसाइट्स भी लिस्ट करना चाहते हो या फिर आपकी कस्टम कोई कोड डेवलप्ड वेबसाइट है वो भी आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। तो वर्डप्रेस होस्टिंग पे जाइए एंड जैसे आप वर्डप्रेस होस्टिंग पे जाते हो आपके सामने ये प्लेटफॉर्म खुल जाता है। अब यहाँ पे भी आपके पास सामने 2 ऑप्शन है, वर्डप्रेस होस्टिंग या अगर आप कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वहाँ पे यूज़ करना चाहते हो, अपने कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, तो वर्डप्रेस ई कॉमर्स होस्टिंग पे आपको जाना है और यहाँ पे जाके आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। और इसका जो लगता है 1499 पर मंथ, थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है फ्रॉम नॉर्मल होस्टिंग, और होस्टिंगर से जो हम परचेज़ किए उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव। लेकिन आप नॉर्मल वर्डप्रेस होस्टिंग लेना चाहते हो, कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपको यूज़ नहीं करना है, देन आप सी प्लान एंड प्राइसिंग पे जाएंगे और यहाँ से आप अपना प्लान चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको 3 प्लान मिलते हैं। सबसे पहले आपको 279 पर मंथ बेसिक प्लान, डीलक्स प्लान 429 पर मंथ और अल्टीमेट प्लान 699 पर मंथ। अब यहाँ से भी बाय कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ एक वेबसाइट लिस्ट कर सकते हो, यहाँ पर भी एक वेबसाइट लिस्ट कर सकते हो और यहाँ पे 3 वेबसाइट लिस्ट कर सकते हो। स्टोरेज भी आपको 10 GB मिल रहा है, 20 GB मिल रहा है और 30 GB मिल रहा है, जो कि होस्टिंगर के प्लेटफॉर्म से काफ़ी कम है। तो मैं आपको अभी भी ये सजेशन दूंगा, जाके अपना डोमेन और होस्टिंगर से ही परचेज़ करें। सो दैट्स इट। आप यहाँ पे अपना ये प्लान सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप गो डैडी से लेना चाहते हो तो आपके कार्ट में ऑटोमेटिकली वो होस्टिंग ऐड हो जाएगी और यहाँ पे आपको एक डोमेन भी फ्री मिलता है जैसे होस्टिंगर भी देता है। 12 महीने का प्लान लेते हो तो 5148 रुपये लगते हैं, 5148। अगर आप 24 महीने का लेते हो तो आपका लगता है, हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेट्स सी, 7896 रुपीज़। उसी तरीके से यहाँ 48 मंथ्स का ऑप्शन नहीं है, आप 3 साल के लिए ले सकते हो और 3 साल के लिए जो आपका प्लान प्राइस लगता है
₹44, 10,044 रुपीज़। तो ये आप यहाँ से बाय कर सकते हो। नाउ बाय करने का भी वही ऑप्शन है, कंटिन्यू टू कार्ट या कंटिन्यू शॉपिंग। सो लेट्स गो टू कंटिन्यू टू कार्ट। यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी भी फ्री मिलती है जैसे होस्टिंगर देता है, बट हाँ एक्सपेंसिव प्लान है, इवन हम वेबसाइट्स कम लिस्ट कर सकते हैं। ये आपका टोटल आई एम रेडी टू पे, जैसे आप आई एम रेडी टू पे क्लिक करेंगे आपको ये पूछेगा ऑटो रिन्यू करना है, तो आप ऑटो रिन्यू मत करिएगा। ऑटो रिन्यू जब रिन्यूअल का टाइम आएगा तो GoDaddy अपने आप आपको नोटिफिकेशन आपके मेल पे दे देगा, आप वहाँ जाके कर सकते हो। तो टैक्सेस ऐड होने के बाद ये टोटल लगता है 11,851 रुपये 92 पैसे, मतलब ऑलमोस्ट 11,852 रुपीज़ आपको पे करने हैं। एंड इसके बाद आप यहाँ पे UPI से भी पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई वॉलेट्स, डेबिट कार्ड, किसी भी तरीके से ये मेथड को आप फॉलो करके पे कर सकते हो। इंडिया के लिए काफ़ी बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो ये थे 2 जगह जहाँ से आपको होस्टिंग परचेज़ करनी चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट को कैसे लिस्ट करना है, और आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरीके से आप विक्स पे अपना खुद का वेबसाइट बना सकते हो विक्स की मदद से। सो विक्स इज़ ऑल्सो ए ग्रेट प्लेटफॉर्म, बट हाँ क्वाइट एक्सपेंसिव, बट येस दैट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म अगर आप खुद की वेबसाइट बनाना चाहते हो और अगर आपको कोई कोडिंग एक्सपीरियंस नहीं है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अभी जाके चेकआउट करिए, बाय करें या ना करें, लेकिन जाके चेक ज़रूर करें होस्टिंगर और GoDaddy को, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और अगर आपको कोई भी और वीडियोस या कोई हेल्प आपको चाहिए रिलेटेड टू वेबसाइट और मार्केटिंग, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। मैं हमेशा कमेंट में अवेलेबल हूँ आपके लिए, तो मेरे को कमेंट करिए और बताइए कि किस चीज़ के बारे में आप और सीखना चाहते हो। और आप मेरे को मेरी वेबसाइट पे जाके आप मेरे से चाहते हो 101 सेशन लेना, तो आप वो भी वहाँ पे जाके बुक कर सकते हो। मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ हेल्प करने के लिए। सो बढ़ाते हैं बिज़नेस को एक साथ। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।